ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, चर्चा इस वीडियो में धनु राशि के, उस राशि के जिसके स्वामी पिछले साल बल्कि इस साल के फरवरी तक बेहद पीड़ित रहे हैं। पिछले साल तो गुरु चांडाल योग की वजह से हर एक क्षेत्र में असफलता मिली है आपको। कुछ के हालात जिसके लग्न कुंडली में अर्थात डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति की स्थिति अच्छी रही हो तो ऐसी स्थिति में आपका जो समय है वो कुछ हद तक ठीक हुआ है फरवरी तक। लेकिन ऐसे बहुत सारे महानुभाव हैं, माताएं हैं, बहनें हैं जो अभी भी संघर्ष कर रहे हैं, जिनके लग्न कुंडली में बृहस्पति की स्थिति अच्छी नहीं है, वो अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। हर तरफ से टूटे हुए हैं, सपने बिखरे हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसी लाइफ रुक सी गई है, जिंदगी बदल सी गई है, बिल्कुल वीरान हो गई है जिंदगी। लेकिन इन 45 दिनों में अर्थात मार्च के मिड से लेकर के पूरे अप्रैल के महीने में जो ब्रह्मांड में ग्रहों का गोचर हो रहा है, बदलाव हो रहा है, वो अद्भुत है। आपके लिए अत्यंत सुखद है, जिंदगी बदलने वाला है। इस वीडियो को पूरा सुनना। कुछ उपाय बताऊंगा, कुछ सावधानियां बोलूंगा, कुछ कमियां बोलूंगा, उनको फॉलो करना। हजारों लोगों ने जिंदगी बदली है, आपकी भी जिंदगी बदलेगी। बस जैसा कहता हूं वैसा करना। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो पूरा वीडियो सुनिए पहले। अगर आपको मेरा विश्लेषण अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूं, आप पर भी महादेव की कृपा बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। एक और बात मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा, ये जो मैं फलादेश करूंगा ये चंद्र राशि के हिसाब से भी है और लग्न के हिसाब से भी है, जिसमें अगर आपकी कुंडली में चंद्र राशि मजबूत है तो उससे देख लीजिए, अगर लग्न मजबूत है तो लग्न से देख लीजिए। और एक बात और, ये मोटा मोटी तौर पर है, जो मैं फलादेश करूंगा वो 100% आप पर सटीक बैठेगा, इसकी गारंटी नहीं है। क्योंकि आपकी राशि के व्यक्ति इस धरती में 66 करोड़ 60 लाख से भी अधिक हैं और सबके साथ एक जैसी ही घटना घटेगी, ये गारंटी नहीं है। अगर लग्न कुंडली में थोड़ा बहुत भी गुरु की स्थिति अच्छी है तो जो मैं कह रहा हूं वो 100% आप पर सटीक बैठेगा, अन्यथा आपको निराशा हो सकती है। इसके लिए अभी से मैं माफी चाहूंगा। चलिए विषय पर प्रवेश करता हूं। शनि महाराज 6 अप्रैल को, खासकर 5 अप्रैल शाम से ही गुरु के नक्षत्र अर्थात आपकी राशि के स्वामी के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में गोचर करेंगे, जो कि आपके लिए आर्थिक रूप से बहुत अच्छा है। अगर आपकी जॉब छूटी हुई है या अपनी जॉब में प्रमोशन नहीं हो रहा है, जॉब चेंज करना चाहते हैं, जॉब में किसी प्रकार का कोई विवाद हो रहा हो, उन सब के लिए अच्छा है, व्यवसायियों के लिए भी अच्छा है। एक दूसरा पॉइंट, पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में ही मंगल महाराज भी गोचर करेंगे 10 अप्रैल से, जो कि मंगल अर्थात जो विदेश में रह रहे हैं और जो पर्सनल लाइफ से दिक्कतें आ रही हैं, संतान को लेकर के दिक्कतें आ रही हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। विदेश में जो रह रहे हैं वहाँ माताएं हैं, बहनें हैं, भाई हैं, बंधु हैं, वो जो वहाँ संघर्ष कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। 10 अप्रैल से अच्छा आ रहा है। एक और बात, गुरु जो है अर्थात आपके राशि के जो स्वामी हैं वो सूर्य हैं। सूर्य के नक्षत्र में गुरु का जाने का सीधा सा मतलब ये है आपकी पर्सनल लाइफ को बेहद अच्छा बनाएगा। आपके राशि के स्वामी भाग्येश के नक्षत्र में जाएंगे। अब भाग्येश के नक्षत्र में जाने का मतलब ये है आपका भाग्योदय करवाएगा। क्योंकि अब ये जो संक्षिप्त में मैंने नक्षत्र के बारे में आपको बताया वो इसलिए बताया क्योंकि ये संक्षिप्त में हो गया, लेकिन इस वीडियो में मैं चर्चा जो करूंगा ना वो ग्रह गोचर के हिसाब से करूंगा। नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से मेरा एक और यूट्यूब चैनल है एस्ट्रो मुक्ति करके, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया होगा, आप उस पर क्लिक करके आप
अपनी राशि के बारे में नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से जान सकते हैं डिटेल में, लेकिन इसमें मैं ग्रह गोचर के हिसाब से करूंगा और विस्तार से करूंगा। ये मेरा संक्षिप्त था नक्षत्र ज्योतिष का। अब ग्रह गोचर के हिसाब से गुरु और शनि के गोचर करने के साथ साथ में सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल सारे ग्रह बदल रहे हैं। और शनि महाराज तो 17 मार्च सुबह 4:40 से पूर्व में उदित हो रहे हैं। अब पूर्व में उदित होने का मतलब यह है कि आप अगर विदेश में ऑलरेडी हैं, जैसे कि आप इंडिया से देखो, ऑस्ट्रेलिया का एरिया देखा जाए, इस एरिया में रहने वाले जो विदेश में रहने वाले जो हैं उनके लिए तो विशेष कर लाभ है। लेकिन जो यहाँ रह रहे हैं और जो आर्थिक रूप से पीड़ित हैं, जिनका काम बन नहीं रहा है, जिनका बिजनेस स्टार्टअप करने की सोच तो रहे हैं लेकिन स्टार्टअप करने में किसी न किसी प्रकार की कोई ना कोई समस्या आ रही है, विघ्न बाधाएं हमेशा दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं, इन सब के लिए ये जो उदित हो रहा है ना शनि, ये शानदार है। दूसरी बात, अगर आप कौटुंबिक संपत्ति को लेकर के समस्या से घिरे हुए हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। बस एक ही निवेदन है, अपनी वाणी का सदुपयोग करना, वाणी को संयमित रखना, मधुरता बनाए रखना वाणी में, बस इतना निवेदन जरूर है। कलह मत करना, झगड़े मत करना। कुछ अशुभ योग भी है, मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ। मैं बताऊंगा अभी क्या अशुभ योग है, सावधानियां हैं वो भी बताऊंगा, उपाय वो भी बताऊंगा। उसके साथ साथ में बुध और शुक्र का जो युति संबंध बना हुआ है आपके लिए वो अद्भुत है। बुध शुक्र का जो युति संबंध होता है खासकर 31 मार्च से लेकर के 24 अप्रैल के बीच का है, और इसी बीच में नीच भंग राजयोग भी बन रहा है। और आपकी राशि के हिसाब से चतुर्थ भाव में ये योग बनेगा। घर लेने की सोच रहे हैं, घर बनाने की सोच रहे हैं, घर बेचने की सोच रहे हैं, प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं, प्रॉपर्टी बेचने की सोच रहे हैं, गाड़ी लेने की सोच रहे हैं, बेचने की सोच रहे हैं, इसमें आपको अच्छी सफलता मिलेगी। अभी तक जो इष्ट मित्र नाते रिश्तेदार इत्यादि आपका सपोर्ट नहीं कर रहे थे वो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से सीधा प्रोफेशनल हाउस को देखेगा, आपका मान बढ़ेगा, आपका सम्मान बढ़ेगा, आपका पद बढ़ेगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपका कलीग के साथ में बनेगा, आपके बॉस के साथ में बनेगा, अच्छे ऊंचे बड़े लोगों से आपका उठना बैठना होगा, अधिकारी वर्ग से, शासन प्रशासन से आपका संबंध अच्छा हो जाएगा। सरकारी जॉब में अगर आप ऑलरेडी हैं तो आपके लिए अच्छा प्रमोशन का योग दिखाई दे रहा है। अगर सरकारी क्षेत्र में जाने के लिए आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको अच्छी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में भी हैं, जॉब करते हैं तो शानदार है, अद्भुत है। खासकर इन सभी क्षेत्रों में जाने के बाद आर्थिक रूप से आप अगर परेशान रहे हैं और खासकर प्रोफेशनल लाइफ अच्छी नहीं रही है तो वहां पर आपको बहुत दिन प्रतिदिन नुकसान हो रहा हो तो वहां पर अच्छी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद शुक्र मंगल के युति संबंध की बात करते हैं। शुक्र मंगल की युति संबंध सीधा सा ये है, बुध शुक्र का फाइनेंस को स्पष्ट कर रहा था। शुक्र और मंगल का जो संबंध है ये भी देखिए, यहाँ पर जो विदेश में रह रहे हैं उन व्यक्तियों के लिए, उन माताओं के लिए, उन बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए, उन बंधुओं के लिए ये जो संबंध है बुध और शुक्र का संबंध है विशेषकर लाभदायक है। जो अगर आप आर्थिक रूप से टूट गए हैं, पढ़ाई के लिए गए हैं, पढ़ रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, या फिर ऑलरेडी आप काम कर रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही है, तो आपके लिए विशेष शुभ है ये धन शक्ति योग, यानी कि शक्ति का केंद्र आपका धन बनेगा, धन से संबंधित परेशानी आपकी दूर होगी। चौथे पॉइंट पे बात कर लेते हैं शुक्र और राहु की। शुक्र और राहु की जो स्थिति है भाग्योदय करवाता है। शुक्र को आपने गौर किया होगा, जो भी पॉइंट बन रहा है यहाँ पर शुक्र को केंद्र में रख करके बन रहा है। शुक्र उच्च का है उस दौरान, और शुक्र आपका लाभेश है, सोर्स ऑफ इनकम का ग्रह है। जो भी काम पेंडिंग में पड़े हुए हैं, जो भी काम पाइपलाइन में पड़े हुए हैं, वो काम आपके बनेंगे, ये स्थिति है। अच्छा, राहु शुक्र का भाग्योदय तय करता है आपके लिए, बहुत शानदार। उधारी आपने अगर ले रखा है, उधारी के लिए ठीक है ये। अगर आप लोन लेना चाहते हैं तब भी ठीक है। लोन अगर लिया हुआ है, उतारना मुश्किल हो रहा है तो भी ठीक है, आप उतार पाएंगे, रास्ते निकल जाएंगे, पैसे आएंगे। कुछ कमियां हैं, जैसे कि शनि और मंगल का युति
का युति संबंध ये ठीक नहीं है। ये शनि और मंगल का युति संबंध आपको ओवर कॉन्फिडेंट कर सकता है। ओवर कॉन्फिडेंट ठीक नहीं है। भाइयों के बीच में लड़ाइयाँ करवा सकता है, ये भी ठीक नहीं है। कुटुंब की संपत्ति को लेकर के मैंने पहले एक योग बताया था, उसमें ठीक होगा। शनि के उदित होने से ये योग बन रहा है अच्छा, लेकिन कुटुंब के संपत्ति को लेकर के जो विवाद है उसमें समाधान तो होगा, लेकिन लड़ाइयाँ हो सकती हैं। लड़ने से बचने की कोशिश करना, हमेशा ध्यान रखना। ये किसी से भी, चाहे बॉस से हो, किसी से भी हो, ओवर कॉन्फिडेंट होने की वजह से आप लड़ सकते हैं, चाहे परिवार में हो, चाहे समाज में हो, चाहे कार्य क्षेत्र में हो, जहाँ कहीं भी हो आप, तो इसका ध्यान देना। दूसरा जो अशुभ योग है वो बुध और राहु का युति संबंध है, जो कि जड़त्व योग बनाता है। पैसा तो आएगा निसंदेह, लेकिन जाने के लिए रास्ता प्रशस्त कर देगा ये। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि जो पैसा आया है उसका आपके घर में ठहराव हो, लक्ष्मी जी का वास हो, तो निश्चित रूप से आपको ध्यान देना होगा। पैसा कहाँ जा रहा है, कब आ रहा है, कितना जा रहा है, इन चीज़ों पर ध्यान देना होगा। और कुछ उपाय बताऊंगा, उनको भी फॉलो करना है। अब ये दो अशुभ योग थे। अब मैं बात खरमास की कर लेता हूँ। खरमास 14 मार्च से है। 14 मार्च से लेकर के खरमास शुरू हो चुका है। तो अब ऐसी स्थिति में आपको 14 अप्रैल तक खरमास है। इस बीच में आपको नामकरण नहीं करना है, विद्यारंभ नहीं करना है, कर्णछेदन नहीं करना है, अन्नप्राशन नहीं करना है, उपनयन संस्कार नहीं करना है, विवाह संस्कार नहीं करना है, स्वाभाविक नहीं होगा। इस गृह प्रवेश नहीं करना है, ये नहीं करना है, ध्यान रखना है आपको। इसके साथ साथ में गरीबों की सेवा करनी है, आपको ध्यान रखना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। खासकर उनको जो बिल्कुल निर्धन है उनकी सेवा करनी है। दूसरी बात। तीसरी बात, खरमास के दौरान तिल दान कर, अच्छा पहले स्नान कर लीजिए। स्नान कैसे करेंगे ये तरीका समझ लीजिए। स्नान तो रोज करते हैं, लेकिन इस समय अगर आपके आसपास में नदी हो, गंगा जी हो, या फिर और कोई ऐसे तालाब हो, तो वहाँ स्नान कीजिए। वहाँ नहीं है व्यवस्था ऐसी, तो ऐसी स्थिति में आप घर में गंगा जी डाल करके जल में उससे स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद सूर्य को अर्घ्य दीजिए। अर्घ्य देने के लिए आपको तांबे के लोटे में जल लीजिए, उसमें चंदन, चावल और फूल डाल करके आपको अर्घ्य देना है। अर्घ्य देते समय आपको ओम घृणीः सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करना है। फिर से मैं दोहराऊंगा मंत्र, ओम घृणीः सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करना है। अर्घ्य देते समय जो अर्घ्य देंगे वो जल आपके पैरों पर छींटे नहीं आने चाहिए, इस बात का भी ध्यान देना है। उसके साथ साथ में सूर्य देव को नमस्कार कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, यह आपके लिए शुभ है, अच्छा है। बृहस्पतिवार के दिन आप व्रत रख सकते हैं। बृहस्पति के जो उपाय होते हैं, पीली चीज़ों का दान करना, ये आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ में आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, ये आपको करना है। तो मैंने आपको उपाय और सावधानियां क्या 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 नहीं करना चाहिए वो भी बताया, और कौन कौन से ग्रह हैं जो अशुभ कर सकते हैं, इन चीज़ों का कमी क्या है ये भी मैंने बताया, और क्या होगा ये भी आपको चारों पॉइंट पर मैंने आपको विस्तार से बताने की कोशिश की। कैसा लगा आपको वीडियो? अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो निश्चित रूप से यहाँ तक पहुँचे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेकिन अगर ज्योतिष से संबंधित किसी प्रकार का कोई जानकारी चाहते हैं विस्तार से, तो आप नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए। उस नंबर पे कॉल करके हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए। प्रतिनिधि से बात करके मुझसे बात करने के लिए आप अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। और उसके साथ में एक दो बातें मैं और कहना चाहूँगा आपको। आपके राशि के जो स्वामी हैं बृहस्पति हैं, अगर थोड़ा बहुत अगर अभी संघर्ष कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपका बृहस्पति लग्न कुंडली में कमजोर है। तो कमजोर होने का सीधा सा मतलब ये है कि आपको बृहस्पति की उपासना ताउम्र करनी है। अब बृहस्पति की उपासना में एक मंत्र है, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग सह गुरवे नमः, इस मंत्र का जप करना है। एक तुलसी जी की माला हो तो अति उत्तम, उससे करिएगा, या फिर आप हल्दी की माला से भी जप कर सकते हैं। दूसरी बात। तीसरी बात, हल्दी का टीका आप लगाइए। हल्दी का टीका लगाने के साथ साथ में आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, ये भी आपके लिए शुभ रहेगा, अच्छा रहेगा। इतना करिएगा। फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। कैसा लगा आपको वीडियो? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जा करके ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।